हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर बेटा 5 है। ये आपकी जो है मैथ की वर्कशीट है और कक्षा 7 की। तो ये बेटा आपके जो है सिलेबस से आती है वर्कशीट। तो आप इन्हें बेटा प्लीज ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपके कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। ये उनमें आपके जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वर्कशीट। तो जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 6 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले है बेटा प्रायिकता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। देखिए बेटा, मैं समझती हूँ आप हर रोज की वर्कशीट हर रोज कर लेते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो चलिए पढ़ते हैं। उफ, प्रायिकता क्या होती है बेटा। सबसे पहले प्रायिकता बेटा क्या होती है, अगर कोई भी कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि जो है पक्का नहीं है हमारा, कि जैसे मान लिया कि कल सुबह जो है मुझे 5 बजे उठना है, तो ये मेरा जो है पूरा डिसाइड नहीं है मेरा कि मैं उठूंगी भी या नहीं उठूंगी। क्योंकि कई बार ये होता है बेटा सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, तो क्या हो जाता है, हम जो है मान लिया मैं 5 बजे उठूंगी, लेकिन 5 बजे मैं नहीं उठ पाई, तो क्या हो गया, ये कोई भी कार्य जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कंफ्यूजन है कि जैसे कल मान लिया कि कल सुबह दिन निकलेगा, तो ये तो क्या है बेटा संभव है, लेकिन हम कहेंगे नहीं दिन निकलेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा बेटा, ये एक असंभव चीज है। तो कोई भी कार्य अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो क्या होती है, हमारी प्रायिकता होती है। तो जैसे देखिए, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। तो देखिए वर्षा होगी और नहीं होगी, तो ये दोनों चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी जो है वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये बेटा क्या होगी, हमारी प्रायिकता। आगे देखते हैं। हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसी हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव होता है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यानी कि 3 तरह की घटनाएं होती हैं कि मैं कल वहां जाऊंगी, नहीं मैं कल वहां नहीं जाऊंगी, और तीसरा नहीं मैं जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। तो ये क्या है बेटा, तीनों ही जो है स्थितियां हो सकती हैं। तो हमारे जीवन में जो है 3 तरह की स्थितियां होती हैं। कोई भी काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे। और लेकिन कुछ घटनाएं क्या होती हैं, स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व न होने का संयोग ही क्या है, प्रायिकता है। अगर कोई भी घटना होगी या नहीं होगी, अगर हो गया तो संयोग है, तो वो क्या है बेटा, प्रायिकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा, घटना के संभावित परिणाम, यानी कि कितने % जो है संभव है वो चीज, और घटना के कुल परिणाम। तो देखिए कैसे हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी सिक्के को उछाला जाता है, तो इसके 2 संभव परिणाम, चित या पट, हेड या टेल, या तथा यह एक संप्रायिक घटना है। यानी कि देखिए 2 जो है परिणाम हो सकते हैं, यानी कि घटना के कुल परिणाम कितने होंगे हमारे, 2। तो उनमें से हमारा कितना आएगा, 1, या तो हमारा चित आएगा या हमारा पट आएगा। क्योंकि दोनों चीजें बेटा, हम कॉइन को उछालेंगे, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं आ सकती, या तो चित ही आएगा या पट ही आएगा। तो वो घटना के क्या हो गया, संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और घटना के कुल परिणाम कितने हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो 2 हो गए हमारे परिणाम, और जो संभावित परिणाम कितना है, 1 है। तो अतः चित या पट आने की प्रायिकता क्या है बेटा, 1/2। यानी कि जो है परिणाम तो आएगा 1, लेकिन संभावित कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं बेटा, वो है 2। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा, 1 होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। कोई भी काम, जैसे आज मंगलवार है, मंगलवार के बाद जैसे कल क्या आएगा, बुधवार। जैसे मान लिया आज सोमवार है या मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा बेटा, बुधवार आएगा। तो बुधवार जो है एक निश्चित घटना है, प्रायिकता है कि मंगलवार के बाद बुधवार तो बेटा आएगा ही आएगा। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो आएंगे ही आएंगे। तो ये क्या है बेटा, एक निश्चित घटना है।
असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा, 0 होती है, कि वो तो असंभव नहीं है। जैसे कि कल हम कहें कि अब मान लिया कि अब आज दिन है, तो हम ये कहें नहीं शाम नहीं होएगी दिन ही होएगा, तो वो क्या है बेटा, वो असंभव घटना है एक। तो आगे पढ़ते हैं बेटा, जैसे कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित या संप्रायिक घटना है। क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, तो प्रायिकता क्या है बेटा, 100% 1 प्रायिकता है, यानी कि जो सत्य घटना होती है वो तो जो है सत्य ही रहती है, 100% वो तो होकर ही रहती है। इसके बाद है बेटा कि मैं मध्याह्न अवकाश रिसेस के समय उड़ूंगा, असंभव या असंप्रायिक घटना है। यानी कि जैसे हम कोई भी बच्चा बोले कि अब रिसेस होएगी और मैं उड़ूंगा, तो ये क्या है बेटा, ये असंभव है। तो क्या होगा, इसका प्रायिकता क्या होगी बेटा, इसकी प्रायिकता होगी 0। तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और एक से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और एक से अधिक भी नहीं हो सकती। अगर संभव है तो संभव है, असंभव है तो असंभव है, और अगर निश्चित या अनिश्चित दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसके बाद है बेटा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर हम जो है 3 चीजें मानकर चलते हैं। एक तो है निश्चित है, एक है भाई इसका होना असंभव है, और दूसरा असंभव है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो मान लिया इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया हमने बी, और इसको मान लिया हमने सी। तो जब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो बेटा आप ये भी लिख सकते हैं कि निश्चित है, असंभव है, निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी, और साथ में अगर आप ये कोड बनाएंगे तो कोड भी लिख सकते हैं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यानी कि बेटा हर दिन जो है व्यक्ति बड़ा होता जाता है। मान लो जैसे अब आप 14 ईयर्स के हो, तो अगले ईयर्स कितने हो जाओगे, 15 ईयर्स के हो जाओगे। तो क्या होता है बेटा, जैसे आज जो है आपकी एज में आज एक दिन जो है आगे चला गया है, तो क्या हो गया, आप एज में एक दिन बड़े हो गए। तो ये क्या है, निश्चित है कि हाँ भाई आज से तो मैं कल बड़ा होऊंगा। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो क्या है ये बेटा, निश्चित है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि निश्चित है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए, इसका आंसर होगा हमारा ए। आगे है बेटा, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो ये क्या है बेटा, ये असंभव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी, या हम लिख सकते हैं असंभव, असंभव है। तो क्यों है बेटा असंभव, क्योंकि जो है चित आएगा, पट आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब हम सिक्कों को उछालेंगे तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो ये क्या है, असंभव है कि चित नहीं आएगा। एक सिक्के को उछालने पर जो है चित आएगा, तो ये असंभव है। या हम यहाँ पर ये भी उत्तर हो सकता है हमारा कि जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद बेटा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, तो क्या बेटा ये हो सकता है, नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर हम लिखेंगे सी, ये हो भी सकता है और नहीं भी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आगे है बेटा, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो जरूरी तो नहीं है बेटा कि हरी दिखेगी, दिख भी सकती है कि नहीं भी दिख सकती। तो इसका भी उत्तर होगा हमारा सी, दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। अगर रेड के बाद जो है ग्रीन आएगा तो वो क्या हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कल बादल घिरे रहेंगे, तो ये क्या है बेटा, ये है असंभव, क्या है, असंभव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी, क्योंकि बेटा हमें कल के मौसम का नहीं पता कि जो है ये क्या हो सकता है बेटा। ये भी हम 2 आंसर लिख सकते हैं इसके, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या ये असंभव है। तो हम यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं बेटा, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो है निश्चित रूप से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आओ हल करें। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो है इसमें क्या करनी है बेटा, प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासे में बेटा कितने जो है हम पासा फेंकेंगे, जैसे डाइस होती है आपके पास, कितने जो है आपके नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो लास्ट कितना होगा बेटा, 6। तो जो है 2 से बड़ी संख्या आने पर कितनी होंगी बेटा, तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए
सबसे पहला है कि जब हम पासे को उछालते हैं तो हमें 6 प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो घटना के कुल परिणाम कितने हुए बेटा? हमें 6 परिणाम मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो हमारी प्रायिकता का जो हमारा सूत्र था वो क्या था कि घटना के संभावित परिणाम और घटना के बटे घटना के कुल परिणाम। तो हम यहाँ पर जो है ये हम सूत्र लगाएंगे। तो हमारा पहला था कि 2 से बड़ी संख्या आने की, यानी कि घटना के संभावित परिणाम कितने हैं? 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हमारे कितने परिणाम हुए बेटा? 4। तो हम यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि घटना के संभावित परिणाम, संभावित कितने हैं बेटा? 4 हैं और घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो हम इसको 4/6 करेंगे और फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। इसके बाद है बेटा भाज्य संख्या आने की, यानी कि पासे में अगर भाज्य संख्या आ जाती है तो कितनी भाज्य संख्या हो सकती है? जैसे देखिए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो कि किसी भी संख्या से पूरी तरह से भाग हो जाती है। तो इसमें कौन सी है बेटा? देखिए 4 और 6 हैं जो कि पूरी तरह से भाग हो जाती हैं 2 से। तो हम यहाँ पर कितने जो संभावित परिणाम हैं? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी हमारी बेटा? जो है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा 2/6 आ जाएगा हमारा 1/3 आंसर। इसके बाद है बेटा विषम संख्या आने की। तो 1 से 6 डाइस में जब हम देखेंगे कि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषम संख्या कितनी होगी हमारी? 1, 3 और 5। तो हमारे घटना के कितने परिणाम हुए बेटा? 3। कितने परिणाम हुए? 3। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी? जो है संभावित परिणाम इसके बटे कुल परिणाम, यानी कि 3 और हमारे जो है कितने आ सकते हैं? 6। तो इसके 6। तो ये इसको हम आपस में भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसके बाद है बेटा सम अभाज्य संख्या आने की। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? तो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो कौन सी संख्या होगी बेटा? वो होगी 2, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है जो कि 1 से भाग हो जाती है। तो इसका परिणाम क्या होगा? 2 भी जो है हमारी वो क्या होती है? तो इसमें जो है अभाज्य संख्या कितनी होंगी बेटा? 1 और 2। तो 2 जो होगी हमारी घटना के संभावित परिणाम कितने होंगे? हमारी संख्या होगी हमारी 1। तो हमारे यहाँ पर जो है प्रायिकता क्या होगी? 1/6। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।